हे गाइस, वेलकम टू शेड और मैं आपका संकल्प। चलो चलाते हैं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र। और इस फिजिक्स के ब्रह्मास्त्र में हमारा चर्चा होने वाली है कैपेसिटर पे। हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर की बेसिक चीजें से पढ़ी। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, ये हमने सारी चीजें पढ़ी। तो गाइस आज हम लोग फर्दर कैपेसिटर को स्टार्ट करने वाले हैं। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। आइए पेश है, सबसे पहले जल्दी से एक छोटा सा रिकैप्सुलेशन कर लेते हैं। ढिंका चिक्का 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 ढिंका, C1 C2 C3 C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली हमें ऐड करना है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही कैपेसिटर अगर पैरेलल सीरीज में होते तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखते। तो गाइस सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। हालांकि बोर्ड्स में सिर्फ ये जरूरी नहीं है, बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन भी आता है। तो कैसे करते हैं डेरिवेशन, आइए बताते हैं आपको। ये रहा डेरिवेशन का। हम सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का या सीरीज कॉम्बिनेशन का डिराइव करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरे प्यारे नालायकों, सीरीज कॉम्बिनेशन को करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आगने वाली स्लाइड्स में हमारी बाउंड्रीज भी हैं, तो हम लोग करेंगे बड़ा। आई एम वेरी एक्साइटेड। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये देखिए ये C1 ये C1 ये C2 ये C3, ये वोल्टेज भी ठीक है। अब मैं मुझसे पूछना है कि भाई मैं चाहता हूं कि इन दोनों तीनों की जगह हटा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं। डिराइव बहुत इजी वे में करते हैं हम। तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों को हटा के एक सी इक्विवेलेंट लगा लूं और काम हो जाए। ठीक है, यही चाहते हैं ना जी। तो घबराना नहीं, दिमाग को चलाना। घबराना नहीं, दिमाग को चलाना। बड़ा मजा आना। और जरा इधर तो दिखाना। अगर ये कैपेसिटर इन तीनों के इक्विवेलेंट जैसा बिहेव कर रहा है, अगर ये कैपेसिटर इन तीनों के इक्विवेलेंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो इस सिस्टम को बैटरी से उतना ही चार्ज निकालना चाहिए जितना ये निकाल रहा था। अरे बोलो यार। तीन दोस्त थे, लालू टालू और कचालू। तीनों ने एक एक पिज्जा खाया। मैंने इन तीनों को हटा के एक दोस्त, एक और मोटा लड़का ले आया जिसका नाम था भालू। अगर वो 5 पिज्जा खा गया तो क्या वो इसके इक्विवेलेंट है उन तीनों के? नहीं। उसको भी कितना पिज्जा खाना चाहिए? 3। समझे? गलत तो नहीं बोल रहा मैंने दिल तो नहीं दुखाया मेरे चमन गधों। मैं एक चीज बोल सकता हूं, अगर टोटल वोल्टेज V है तो इधर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस V2 ड्रॉप हुआ और इसके अक्रॉस V3 ड्रॉप हुआ। तो मैं लिख सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। बोलो ना। अच्छा ये बताओ, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? V नहीं है। मान लेते इस पे Q चार्ज आया, तो ये तीनों सीरीज में। सीरीज की सबसे अच्छी बात क्या होती है? चार्ज क्या होता है? सेम। कुछ ऐसे चार्ज आएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं, तो इसी बहाने न्यूमेरिकल भी टैकल करेंगे। तीनों पे बराबर चार्ज होगा। तो यहां पे V की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? Q बाय, क्योंकि Q बराबर CV होता है।
क्योंकि Q बराबर CV होता है। आओ थोड़ा ले ले मजा, आओ थोड़ा सॉल्व करें। Q1 की वैल्यू क्या होगी? V1 की वैल्यू Q बाय C1, बोलो ना, Q बाय C2, Q बाय C3 बराबर Q बाय C इक्विवेलेंट। अरे बोलो ना, Q Q Q Q, बड़ा मजा आया। Q 1 बाय C इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी? 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, 1 बाय। आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बोलो, फीलिंग आई? अगर इक्विवेलेंट निकालना है सिंपल इस तरह से डिराइव कर दो भैया, काम तमाम। क्या 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 बोली, क्या बोले गजोधर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरी प्यारी घोचुओं, पैरेलल कॉम्बिनेशन डिराइव करना और आसान। आइए देखिए, प्यारा चैप्टर लगता है अपन को। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज सेम होता है, बताओ क्या? तीनों के क्रॉस वोल्टेज तो सेम होगा ना यार। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों के क्रॉस वोल्टेज तो सेम होगा ना यार, बोलो ना। हम चाहते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज भी आ जाए तो थोड़ा मजा आ जाए। अब कैसे डिराइव करेंगे? देखो, बड़ा सिंपल सी बात बा, बड़ा सिंपल सी बात बा। इस पे क्यू चार्ज यहां से भी गया, क्यू चार्ज यहां से भी आ गया। बोलो, आया? Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, Q3 इधर जाएगा। Q1 Q2 Q3। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके क्रॉस वोल्टेज V, इसके अक्रॉस V और इसके अक्रॉस V, काय को V? क्योंकि पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। अरे बोलो, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V, क्योंकि इकलौता यही। कमाल की बात करते। Q की वैल्यू क्या होगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q। कुछ गलत तो नहीं किया? ये देखो यहां से लिखा बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q की वैल्यू क्या लिखती? Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V। बोलो, Q1 की वैल्यू C1V प्लस C2V प्लस C3V। कुछ गलत किया क्या? V काटा, बड़ा मजा आया। C इक्विवेलेंट बराबर, कष्ट है क्या? घबराओगे क्या? डेरिवेशन आएगा तो भाग जाओगे क्या? बिल्कुल। लड़ोगे क्या? तलवार चलाओगे क्या? नोट करो जल्दी, जल्दी जल्दी नोट करो गाइस, अच्छे से करते रहना। थैंक यू गाइस फॉर जस्ट गिविंग मी व्यूज ऑन माय ऑल द वीडियोस। भले ही थोड़े व्यूज हैं, बट मैं देखता हूँ 70 80 100 बच्चे इस वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। गाइस डोंट वरी, मैं आपके आखिरी चैप्टर तक, सेमीकंडक्टर तक, आपको इसी तरह से वीडियोस देता रहूंगा और आपकी पूरी फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले बिल्कुल बेस्ट बनाऊंगा। चलो, यहां तक समझ में आ गया? तो गाइस अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तुमने देखा होगा सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊंगा जिससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हेडिंग डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब सबसे पहली बात है, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे इसको चार्ज करना है, इसके पास एनर्जी कैसे आई? सवाल ये है, इसके पास एनर्जी कैसे आई? तो एनर्जी कैसे आई होगी भाई? एनर्जी तो कंजर्व है, मैं एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करता हूं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आई होगी ना। वो आई कैसे आई होगी?
द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज द कैपेसिटर विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। नहीं आया। ठीक है, मान लेते हैं इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज, फाइनल चार्ज क्यों आना है। अब देखो फील करो, बिल्कुल डेरिवेशन नहीं, फीलिंग, मैंने बोला ना फिजिक्स नहीं, फीलिंग सही है। देखो इधर Q फाइनल इज इक्वल टू Q, मुझे फाइनल चार्ज Q लाना था, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि Q चार्ज तुरंत लाके झटके से रख देंगे, धीरे धीरे चार्ज आया होगा। बोलो यार, धीरे धीरे चार्ज आया होगा। अब देखना, कहानी सुनना। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे एट टाइम t, किसी जनरल की बात करते हैं, एट टाइम t इस पे Q चार्ज रहा होगा और dq आ रहा होगा। फील करना, मान लेते हैं किसी टाइम t पे इस पे Q चार्ज रहा होगा और dq आ रहा होगा, इसका कैपेसिटेंस C है। तो ये बताओ कि अगर इस पे Q चार्ज आ गया है और dq ला रहे हो तुम, Q चार्ज आ गया और dq ला रहे हो, Q चार्ज आ गया और dq ला रहे हो, आसान है लाना, क्योंकि जब ये Q चार्ज इस पे आ गया तो इस Q ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी इधर, और तुम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, तो तुमको एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो हाँ या ना। तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, गाइस फील करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चार्जिंग द कैपेसिटर will get stored in the form of energy of कैपेसिटर। फील आया? फील आया भाई? अगर एक्सटर्नल एजेंट इस dq चार्ज को कैपेसिटर पे रख रहा है, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है, उसने एक विरोध में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है और उस विरोध में चार्ज को ले जा रहा है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, तुम्हें वर्क करना पड़ा, उस वर्क में तुम्हारी एनर्जी कम हुई, और जब तुम्हारी एनर्जी कम हुई तो कैपेसिटर में स्टोर हो गई। आया? पक्का? अब अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई तो वर्क कैसे निकालें सर? तो बहुत सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है QV, होता है, तो छोटे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dW इज इक्वल्स टू dQ इंटू V। ठीक है, अगर इसके पास Q चार्ज है उस इंस्टेंट पे, तो V क्या हो जाएगा? Q बाय C। ठीक है, ये हमारे पास छोटा वर्क आ गया, अगर इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो बड़ा वर्क आ जाएगा कि नहीं? और बड़ा वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास? Q स्क्वायर बाय 2C, लिमिट 0 से कैपिटल Q। फील आ रहा है भाई? 1/C को बाहर लोगे, Q dQ को इंटीग्रेट Q स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बाय, और ये जो वर्क है यही स्टोर हो गया है किसमें? एनर्जी में ऑफ द कैपेसिटर। किसको तो फील आया? गाइस मैंने बोला ना, अच्छे से फॉलो करते रहो। देखो हम देखते देखते कैपेसिटर भी फिनिश कर ले रहे हैं, बहुत आसान है ये सब। और अगर Q को मैं CV पुट कर दूं तो U इज इक्वल टू हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, C कैंसिल, इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज डेरिवेशन अगर आए तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल रफ मत लिख देना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ा सजा देना, बोर्ड वालों को थोड़ा सा सजावट पसंद है। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, सपोज वी नो डैट, ये सब हर जगह लिख दिया जाता है, कुछ ना आ रहा हो तो भी वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट आंसर तुम नहीं निकल पाएंगे तो काहे टाइम वेस्ट करें, चलिए वी नो डैट। लेकिन आ रहे फील आया तो कसम उड़ान छल्ले की, अरे आ गया, फीलिंग आ गई। चलो अब कुछ सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ सर्किट सॉल्व करेंगे कैपेसिटर के और सीखने की कोशिश करेंगे कैपेसिटर के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स, पहले बिल्कुल बच्चा एग्जांपल, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सवाल है। ठीक है, पहला पार्ट है
चार्ज ऑन चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट दूसरा पार्ट है पोटेंशियल ड्रॉप across capacitor B तीसरा पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C। ठीक है, जल्दी से तीनों पार्ट फिनिश करने हैं आपको। हो गया सॉल्व? हो गया क्या? कमाल करते हो यार, कुर्ता फाड़ के रुमाल करते हो यार। इधर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ये तीनों कैपेसिटर है, तो सबसे पहले तो हमें एक सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/9 + 1/9। अरे बोलो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/9 1/9 1/9। 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत? और अब देखो सी इक्विवेलेंट आ गया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया। Q = C इक्विवेलेंट × V। तो C इक्विवेलेंट × V से हम क्या निकाल लेंगे? C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3 है और वोल्टेज कितना है? 3 माइक्रो कूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड। ठीक है, अच्छा गाइस देखो ये सारे कैपेसिटर सीरीज में है, ये सारे कैपेसिटर सीरीज में, तो इससे फायदा क्या हुआ? सब पे चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके अक्रॉस हमें चार्ज पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है, तो V = Q/C। तो इस पे चार्ज कितना है? 9। वोल्टेज कितना है? ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है तीसरे पार्ट में? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C। तो इसके अक्रॉस यार चार्ज पता है और C पता है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या लगा दो? Q²/2C। Q²/2C लगा दो ना। 9 × 9 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 × 9 4.5। अच्छा यूनिट क्या होगी चार्ज की? जूल होगी एनर्जी की यूनिट, माइक्रो जूल होगी। माइक्रो जूल, क्योंकि चार्ज 2 बार माइक्रो लेके आया है। क्लियर हो गई गाइस? इसको मिस नहीं करना, दिस इज वेरी, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। ठीक है ना जी? दो माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, बिटवीन ए एंड बी।
सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालना है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल फोकस करेंगे बोर्ड्स पे। सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, इस टाइप के सर्किट्स का नाम होता है मार्केट में, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर जब भी, गाइस पेन छोड़ो, जब भी दिस बटा दिस बराबर डैट बटा डैट, दिस बटा दिस बराबर डैट बटा डैट, तो निकल लो बीच वाले भैया जी, बिछा देंगे मैट। अरे बोलो, अरे बोलो यार, कुछ गलत तो नहीं किया। 2/4 1/2, 3/6 1/2, 1/2 1/2, चलो निकल लो, बीच बीच वाला निकाल दिया। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे देखो, अब सिंपल ये सर्किट सॉल्व करना टफ है क्या तेरे लिए? ये दोनों किसमें, ये दोनों किसमें, और दोनों आपस में, अरे बोलो ना जी। इसका 1/c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1/2, 1/3, और 2 हो तो डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, मल्टीप्लाई करो जोड़ो, ठीक है ना जी। ये ऊपर वाला C1 C2 ऊपर नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करो जोड़ो, 12/5, सही है क्या? तो नेट सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, क्या 18/5 आ जाएगा माइक्रो फराड। फीलिंग आई ना जी, किस्मत चमकी ना जी, ब्रह्मास्त्र चला ना जी। आइए देखिए ना जी, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ना जी, बेइज्जती कराते हैं। संकल्प सर की वीडियो में पता है 2 व्यूज, तो बड़ा प्राउड फील होता है, लगता है शहर के बहुत बहुत नाम किए इतने साल में, औकात याद दिला देते हो तुम लोग। वेल डन, अच्छा है, बस सही है। इससे ग्राउंड टू अर्थ रहने के लिए, अगर इंसान को किसी को ग्राउंड टू अर्थ रहना है तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, आपको औकात पता चल जाएगी। बहुत अच्छा लगता है गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। याद है, समझ में आ गया? 18/5 माइक्रो फराड। आफ्टर पार्टी घर के अंदर है, देखो भूत वाला, जाना। क्या करें जीवन में ठंड में, और क्या करें? स्कूल की छुट्टियां फिर पड़ने वाली है क्या? अच्छा, सही है भैया। हाँ, छुट्टी हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, वारे आलसी हो। हालांकि मुझे लगता है डीएम साहब फिर से छुट्टी कर देंगे बच्चों। 23 तक? मेरे प्यारे बच्चों, मुझे भूल मत जाना। कौन कह रहा था? हाँ, चलो ए बी सी, जल्दी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बट एबीसी में, जल्दी से, कम ऑन फास्ट। करना कैसे है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक देखो, पेन छोड़ो। तो भले ही तुम्हें जहां खाली तार दिखे लगे कि फर्जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फर्जी तार बिछा रखा है, वहां समझ जाना शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट यूज होगा। सुन लो इधर, मेरी तरफ देखो, जहां पे भी खाली तार दिखे वहां समझ जाना शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट यूज होगा। शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट होता क्या है? अच्छा बताओ, अगर ये ए है तो ये भी ए है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। ये ए है तो क्या ये भी ए है? खाली तार तो है। ये बी है तो क्या ये भी बी है? और ये भी बी है, बोलो। और अगर ये भी बी है तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ए यहां लिख लूं और बी यहां लिख लूं, बोलो हाँ या ना? ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी, ए बी के बीच में एक और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेकिन दूसरे रास्ते से, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी लेकिन तीसरे रास्ते से, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? अरे बोलो आया कि नहीं? सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 से। कोई कष्ट? चलो आगे बढ़ते हैं।
ये लो अगला सवाल लो। घर है देखो भूत वाला। इस पे चार्ज निकालो कितना होगा इस 3 माइक्रोफेराड का चार्ज पे। हाँ देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हम पहला स्टेप यही है हमारा जो हमको बेसिक स्टेप पता है क्या, कि हम क्यू निकालेंगे। नेट क्यू, नेट क्यू कितना है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 3 + 2 5, और 5 और 2 किसमें है, सीरीज में, तो 10 अपॉन ये सी इक्विवेलेंट आ गया इनटू बी। बी कितना है 40/7 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आ गया। अब गाइस ये जो 40/7 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा तो यहां से 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, यहां x जाएगा, मान लेते हैं यहां q जाएगा, तो यहां कितना जाएगा 40/7 माइनस q। ठीक है, यहां अगर q गया तो यहां कितना जाएगा 40/7 माइनस q, और दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इधर का q के टर्म्स में क्या लिखेंगे, q/c, c कितना है 3, बराबर इधर का पोटेंशियल 40/3, अरे बोलो यार, तो 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/3 सॉरी 120/3 माइनस 3q, तो इज इक्वल टू 4q इज इक्वल टू 120/3, ये हो जाएगा 30, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 30/3 माइक्रोकूलम। q की वैल्यू हो जाएगा 30/3 माइक्रोकूलम, सही है क्या, अरे तो 10 आ जाएगा ना, कमाल है करते 10 माइक्रोकूलम। ठीक है गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से लगाते रहना। अब 2 छोटी छोटी चीजें और हैं जो याद रखना। एक स्फेरिकल कैपेसिटर, फॉर्मूला याद रखना चाहिए तुम्हें, स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा कैसे, एक तरफ इसका रेडियस मान लेते हैं a, इसका रेडियस b है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव आएगा, तो c बराबर होगा 4πε0 4πε0 ab अपॉन a माइनस b माइनस। ठीक है, सिमिलरली सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एक होता है गाइस, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में बात करें तो लेंथ इसकी L है मान लो, तो इसका कैपेसिटेंस होता है 2πε0 L ln b बाय नेचुरल लॉग, ये आउटर रेडियस b इनर रेडियस a। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर के बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने डिसाइड किया था सीरीज स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद हम लोग बोर्ड्स के पुराने क्वेश्चंस देख के विल स्टार्ट विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी।
थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड खूब मेहनत करते रहो, दबा के पढ़ते रहो। वी आर विद यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।